आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम लोग इसको एपी कहते हैं। एपी फुल फॉर्म है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी? तो एपी लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसके दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर बनाइए, लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। चलो मैं एक नंबर बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर बना रहा हूँ। पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, उसके बाद थर्ड नंबर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12, 14 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फिर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी बन जाएगा। चलो पहले दो सक्सेसिव लगाकर, सक्सेसिव मीन्स जो टर्म आपने लिया उसके जस्ट बाद वाला। तो ये दो सक्सेसिव टर्म है, इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर ये दो सक्सेसिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस भी 2 आएगा। और 6 के बाद सक्सेसिव में 8 है, इनका डिफरेंस भी 2 आएगा। 8 के बाद सक्सेसिव में 10 है, इसका डिफरेंस भी 2 आएगा। 10 के बाद सक्सेसिव में 12 है, डिफरेंस 2 आएगा। 12 के बाद 14 है, डिफरेंस 2 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है एंड दैट इज व्हाई इट इज एपी, इसलिए ये आपकी एपी है। तो एपी है क्या? एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर। आप सीक्वेंस ऑफ नंबर भी कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which difference of two successive terms always remain constant, always remain constant। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है वो एपी कहलाते हैं। चेक करने के बाद ये एपी है। फिर एक सीक्वेंस और बनाते हैं, जैसे देखिएगा इस सीक्वेंस को देखिएगा, हमने बनाया 10, उसके बाद में फिर 8, फिर 6, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 0, -2 एंड सो ऑन। और चेक इट फॉर एपी। इस लिस्ट ऑफ नंबर को आप चेक करो और बताओ कि क्या ये एपी है। तो एपी का रूल ये है कि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी है। तो यहाँ पर हम जरा सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखते चलें। तो यहाँ पर हमारे पास में 10 का सक्सेसिव 8 है, डिफरेंस बोलो कितना होगा, -2 होगा। 2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ध्यान देना, इनमें डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स। तो ये जो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस है कैसे लिया जाता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म ये निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कैसे लिया जाता है? छोटा और बड़ा देख करके नहीं लिया जाता,
कि कौन सा टर्म छोटा है और कौन सा बड़ा है, बल्कि यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स लेने का जो तरीका है वो है आपका फॉरवर्ड वाला टर्म, फॉरवर्ड टर्म माइनस द बैकवर्ड टर्म, बैकवर्ड टर्म। तो डिफरेंस लेते समय इसको मत नोटिस करना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे यहाँ पर मैंने यही काम किया है, 10 और 8 की अगर हम बात करें तो आगे कौन है 8, तो फॉरवर्ड में 8 है और बैकवर्ड में 10 है, तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -2 आएगा। फिर 8 का सक्सेसिव कौन है 6 है, तो आगे वाला टर्म कौन सा है 6 है, पीछे वाला टर्म कौन सा है 8 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे -2 आएगा। फिर 6 और 4 में अगर बात करें तो -2 फिर आएगा। फिर 2 और 4 में अगर बात करें फिर से -2 आएगा, और 0 और 2 में बात करें तो -2 आएगा, और इन दोनों में बात करें तो भी -2 आएगा, क्योंकि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पर सेम है। एंड वी कैन से कि भाई ये जो सीक्वेंस आपने बनाया है वो एपी है। तो डिफरेंस काउंट करते समय जिसका आपको ध्यान रखना है कि जनरली हमारी आदत होती है ना कि डिफरेंस है तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो। तो एपी में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आगे वाला टर्म यानी फॉरवर्ड टर्म माइनस का बैकवर्ड टर्म, डजंट मैटर कि वो फॉरवर्ड वाला टर्म छोटा है कि बड़ा है। तो इस तरीके से जब हम एपी में डिफरेंसेस निकालेंगे तो कभी जो डिफरेंस है वो आपका प्लस आएगा, तो कभी जो डिफरेंस है वो आपका माइनस आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये नोटिस कर पा रहे हैं कि एपी जो है वो सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है, और ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। डिफरेंस निकालने के लिए छोटा और बड़ा नहीं नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि आगे का टर्म कौन सा है और पीछे का टर्म कौन सा है। तो एक स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट करो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है, वो सीक्वेंस एपी है या फिर नहीं। तो पहला आपके लिए है 3, 5, 7, 9, 11। Check the following sequence for AP। तो पहला है आपके लिए 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्या ये AP है? दूसरा है आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? ये जो सीक्वेंस दिए जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, हम जो है सिस्टमैटिक इमेज आपको भेज देंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो आप उसको देखें और मुझे बताएं कि ये जो सीक्वेंसेस हैं ये एपी हैं कि नहीं है। और अगर नेट की प्रॉब्लम है तो मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चंस भेज दिए हैं। क्या ये सीक्वेंस जो है वो एपी है? यस और नो?
क्या ये सीक्वेंस 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालें। 3 और 5 में 2 आया, 5 और 7 में भी 2 आया, और 7 और 9 में भी 2 आया, 9 और 11 में भी 2 आया। क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी है। तो आंसर हो गया यस, एपी है। सेकेंड वाला जो सीक्वेंस है उसको देखें, बताइए कि जो सेकेंड सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। सेकेंड सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना है? नहीं है। डिफरेंस अगर इसका निकालें तो क्या आएगा? सक्सेसिव -½ आएगा। डिफरेंस निकालने का तरीका है फॉरवर्ड वाला टर्म माइनस का बैकवर्ड वाला टर्म, माइनस का ½ आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालें। फॉरवर्ड में कौन है? 1/3, बैकवर्ड में कौन है? 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस का 1/6। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस का 1/6 आ रहा है। डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसलिए ये आपका एपी नहीं है। तो सीक्वेंसेस चेक करने के लिए अगर आपके पास आता है कि ये एपी है या फिर एपी नहीं है, तो आप कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। याद रखेंगे कि कॉमन डिफरेंसेस सक्सेसिव टर्म्स का लेना होगा, और जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हमेशा फॉरवर्ड टर्म माइनस का बैकवर्ड टर्म, और इस तरीके से आप जो है कॉमन डिफरेंस अगर सेम नोटिस करते हैं तो फिर वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। और आगे ध्यान दें कि अगर हम किसी एपी को लिखते हैं तो जो सीक्वेंस होगा, जो सीक्वेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टर्म आता है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, उसको ए से लिखा जाता है किसी भी एपी के लिए। इन गिवन एपी, कोई भी एपी जो भी आप बनाते हो, किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म वैल्यू डिनोटेड बाय सिंबल ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एपी तैयार करना है, सपोज करते हैं कि एक एपी है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इस एपी में जो पहला टर्म क्या है? 10। तो इसको हम ए से लिखेंगे, a = 10। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म वैल्यू, जो एपी है उसके फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो ए से लिखी जाएगी। कोई भी एपी जो आप फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसमें जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। जैसे कि इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म 10 है, मतलब ए की वैल्यू 10 है। और जो आप डिफरेंस निकालते थे, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल d।
स्मॉल डी। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 10 आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 10 आएगा, और इनका भी डिफरेंस 10 आएगा। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज स्मॉल डी। तो स्मॉल डी डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स है, और इसको एक और भी नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन ही रहता है। जो डिफरेंस होता है ऑलवेज कॉमन होता है, कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कॉमन है, इसलिए स्मॉल डी को कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। और हमने भी आपको बताया, अब हम फाइनली आपको लिखा देते हैं कि स्मॉल डी निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा। तो फॉरवर्ड टर्म मतलब आगे वाला टर्म माइनस का बैकवर्ड टर्म पीछे वाला टर्म, ये अपना जो है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होगा। अब टर्म का ऑर्डर, जैसे आप देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तीसरा टर्म कौन है 30, और चौथा टर्म कौन है 40। तो जो टर्म का ऑर्डर है, टर्म ऑर्डर को हम लोग n से लिखा करेंगे। जो टर्म ऑर्डर है उसको हम लोग n से लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि ये जो 40 है उसका टर्म ऑर्डर क्या है, तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो 40 है उसका टर्म ऑर्डर 4th है। जो 40 है उसका जो टर्म ऑर्डर है वो 4th है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 का टर्म ऑर्डर क्या है, तो 1 2 3, तो 30 का जो टर्म ऑर्डर है वो आपका 3 है। तो एक बार रिगार्डिंग द एपी कुछ पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, वो रिवाइज करते हैं कि जब कोई एपी हमारे पास आएगी, जब कोई एपी हमको सामने दिखाई देगी, तो जो पहला टर्म वैल्यू होगा, एपी के फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, तो a इज इक्वल टू 10। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ये हमारे पास में एपी है, उसका स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये है आपका 5, ये रहा 10 15, और इसके बाद फिर 15 के बाद 25, और फिर 25 के बाद में 35 एंड सो ऑन। अगर ये एपी है तो फिर चेक कर लो, पहले डिफरेंस चेक कर लो। तो इनका डिफरेंस 10 आएगा, इनका डिफरेंस भी 10 आएगा, और इनका डिफरेंस भी 10 आएगा। हाँ ये एपी है। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म वैल्यू है दैट इज 5, तो a इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग लिखेंगे a से, a की वैल्यू 5 है। और जो डिफरेंस हम निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, तो उसको डिनोट करते हैं सिंबल d से, और कॉमन डिफरेंस कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंस सभी में कॉमन रहता है, इसलिए टर्म ऑर्डर को n से लिखेंगे। जैसे जो ये 15 है इसका टर्म ऑर्डर क्या है, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, टर्म ऑर्डर है दूसरा, यानी सेकेंड नंबर टर्म है। इसका जो टर्म ऑर्डर है वो कैसा है, तीसरा, तो यानी कि टर्म ऑर्डर इज 3, n बराबर 3। तो जो टर्म ऑर्डर है उसको हम लोग n से लिखा करेंगे।